Welcome back to Plutus IAS. My name is Surya Pratap Singh, and we were doing some introductory videos on real analysis, and this is part 5. Okay, so in last lecture we did finite sets, infinite sets, countable sets, and uncountable sets. ठीक है, and we made a list of questions. ठीक है, तो n cross n is denumerable और नॉट. ठीक है, डिन्यूमरेबल आप समझ गए थे कि काउंटेबली फाइनाइट. ठीक है, काउंटेबली फाइनाइट का मतलब फाइनाइट सब अलग अलग टर्म्स हैं. ठीक है, और काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक है, फाइनाइट फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इंफिनिटी, और इनफाइनाइट सेट जो फाइनाइट नहीं है. काउंटेबली फाइनाइट जिसको हम काउंट करते जा सकते हैं, काउंट करते जा सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी इनफाइनाइट बट हम उसको काउंट कर सकते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटीज. ठीक है, देयर इज अ स्मॉलर इंफिनिटी एंड देयर इज अ बिगर इंफिनिटी. तो स्मॉलर इंफिनिटी होता है काउंटेबली फाइनाइट, बिगर इंफिनिटी होता है काउंटेबली इनफाइनाइट. ये हम देखेंगे बाद में. जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं एन, काउंटेबली फाइनाइट, हम इसको काउंट करते जा सकते हैं 1 2 3 4 एन, एन प्लस वन, एन प्लस एंड सो ऑन. और काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स हो गए हमारे. ठीक है, तो दिस इज द बिगर इंफिनिटी एंड दिस इज द स्मॉलर इंफिनिटी. ठीक है, ओके, सो वी हैव टू चेक whether n cross n is denumerable or not. We know that n is denumerable, obviously n is denumerable. ठीक है, तो n क्रॉस n को हमें चेक करना है. ठीक है, तो डिनोमिनेबल हम कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे हमने भी देखा, अगर हम दोनों सेट के बीच में अगर बाइजेक्शन फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हम ले आते हैं एंड वी शो दैट देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन देम, सो वी कैन से दैट n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल. ठीक है, ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं विजुअली समझाने की कोशिश करूंगा आपको. विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो समझ जाओगे इसको. ठीक है, तो पूछा जा सकता है. ठीक है, 0 1 ओपन 0 1 भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर क्यू क्रॉस क्यू भी पूछा जा सकता है. ठीक है, या फिर क्यू क्रॉस क्यू ये भी पूछा जा सकता है, या फिर n कॉपीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू भी पूछा जा सकता है. ये 3 कॉपीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ क्यू. ठीक है, तो इसका विजुअलाइजेशन हम कर लेते हैं कि ये होता क्या है. तो n क्रॉस n हमारा सेट दिखता कैसा है? ठीक है, तो ये सेट कैसा दिखता है हमारा? टू टपल्स. ठीक है, a comma b where a and b belongs to natural numbers. ठीक है, तो हमें पता है स्मॉलर एलिमेंट इसमें होता है 1, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये तो 1 के लिए हो गया. अगर a की वैल्यू 1 रखें और b को वेरी करें तो ये हो गया रो वाइज. अगर हम इसको देखें और यहाँ पर 2 1 लें तो 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन. दिस इज फॉर a इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो सिमिलरली 3 1 4 1 एंड सो ऑन, 3 2 3 3 3 4 एंड सो ऑन.
4 2 4 3 4 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एरे बन जाता है हमारा। लीस्ट एलिमेंट हमें पता लग गया इसका 1 क्रॉस 1 है, मतलब सॉरी 1 1 1 जो टू टपल है हमारा। तो ये a इक्वल्स टू 1 के लिए हो गया, मतलब कि a इक्वल्स टू 1 एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिमिलरली a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 1 के लिए b नेचुरल नंबर वेरी। ठीक है, तो अब हम इनको काउंट कैसे करें, क्योंकि हमें ड्यूनमरेबिलिटी के लिए क्या दिखाना है, काउंटेबली फाइनाइट, कि हमें काउंटेबल उसे करते जाना है, काउंटेबल बनाना है हमें उसको। ठीक है, फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका विजुअलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो आप हर एक एलिमेंट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, कि कोई ऐसा फंक्शन या फिर कोई एक ऐसी लाइन जो पूरा कवर करता चला जाए। अगर आप ऐसे कॉलम वाइज जाओगे कि आपने ये उठाया, तो इसमें पहले ही अगर इसी लाइन पे जाओगे आप, मतलब इसी कॉलम में जाओगे, तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स नहीं आ पाएंगे, बाकी एलिमेंट्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली मतलब एक के बाद ये, या फिर आपने कोई ऐसे फंक्शन बना दिया n,1 और n वेरी करा दिया आपने नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये वाले हमारे नंबर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो कॉलम वाइज तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास, रो वाइज भी सेम प्रॉब्लम, 1, n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो अगर हम ये लेंगे तो नीचे वाले कवर नहीं होंगे, तो हम क्या करें? तो देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड डायगोनल, सॉरी, हाँ, डायगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो इसको ओके, तो डायगोनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा डायगोनल पे वर्क करता है। ठीक है, डायगोनल पे वर्क करने का मतलब है कि आप पहले फिक्स करते हुए जाते हो कि ये 1 क्रॉस 1 वाला कॉलम, ठीक है, फिर ये 1 क्रॉस 2, सॉरी 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 4, देन 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 5। तो उसमें डायगोनलाइजेशन क्या होता है कि हर एक n क्रॉस n के, n जो 1 से वेरी करता है, 1 क्रॉस 1 से पहले आपने ये उठाया। ठीक है, पहले 1 क्रॉस 1, फिर आप इधर से गए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको सबको कवर करना है, विजुअलाइजेशन है, दिस इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन। तो 1 क्रॉस 1 लिया आपने, फिर यहां पर आए, फिर इसका डायगोनल उठाया 2 क्रॉस 2 एरे का। ठीक है, तो यहां से डायरेक्शन हमारी ये हो गई। अब इसके एंड पॉइंट पर पहुंच गए, अब हम 3 क्रॉस 3 पर आ जाते हैं, तो यहां से हम इस पर आएंगे, फिर हम यहां से ऐसे जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये पूरा ऐसे कवर होता जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, देन दिस, फिर ये ऐसे डायगोनल कवर हो जाएगा, देन फिर हम 5, 1 पर आएंगे, फिर ये ऐसे कवर होता जाएगा। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 से डायगोनलाइजेशन प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं इसको, कि हम छोटे छोटे एरेज पकड़ते हैं पहले, मतलब 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। तो उनके डायगोनल को हम टारगेट करते हुए एक ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं जो पूरे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कवर होते चले जाएं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। इनके जैसे नहीं कि n,1 लिया तो उसमें हमारा तो एक ही कॉलम हो रहा है, 1, n लिया तो एक ही रो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे। ठीक है, तो diagonalization process covers all the elements
ऑफ n क्रॉस n। ठीक है, अब इफ यू कैन कवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है, by somehow, by fixing a function on that picture that you have made, the lines you have drawn, you can define a function, and that function is in bijection with natural number। तो वो फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन आपको फाइंड करना है। मैं आपको बता दूंगा कि वो फंक्शन होता क्या है, तो आपको वो चेक करना होगा कि 1 1 है। सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि इज दिस इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शन है या फिर 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तभी तो हम बाइजेक्टिविटी की बात करेंगे जब हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे, दिस कवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n क्रॉस n। सो n क्रॉस n इज अ न्यूमेरेबल। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ठीक है, तो फंक्शन हमारा होता है f ऑफ mn। mn हमारा m प्लस n, m प्लस n प्लस 1 by 2 plus n। So this is the function which covers n cross n to n, तो जिसकी रेंज n में जाती है। ठीक है, तो ऑन टू, ठीक है, ऑन टू बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम n क्रॉस n ऑन टू n। ठीक है, ऑन टू समझ गए आप कि ऑन टू यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, कि देयर इज अ बाइजेक्शन, वी हैव जस्ट विजुअलाइजेज द प्रोसेस यूजिंग डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, सो फॉर दैट रीजन वी हैव रिटन डाउन द ऑन टू। ठीक है, अगर ये स्मॉलर सेट होता, जैसे सपोज करो 2 क्रॉस n, तो आप बताओ यहां पर ऑन टू आएगा या इन टू आएगा, कंफ्यूजिंग ना हो जाए कि इनटू पूछने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, यहां पर भी ऑन टू आएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस नेचुरल नंबर्स ही है, उसमें बस आपने क्या ऐड कर दिया, 2 n। ठीक है, तो यहां पर भी ऑन टू आएगा। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन विच इज इन बाइजेक्शन बिटवीन n क्रॉस n टू n, द नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, ओके, so you have to check f is, क्या का चेक करना है आपको, ठीक है, 1 1 ऑन टू, सबसे पहले तो वेल डिफाइंड है क्या, ठीक है, 1 1 ऑन टू, फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 1, open interval 0 1, open interval 0 1 as a subset of real number is countably infinite या फिर अनकाउंटेबल। ठीक है, ओके, सो एज अ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर वी नो दैट 0 1 इज एन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन सेट। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे हम तो ओपन सेट और इंटरवल भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आर के अंदर सेम होते हैं, टोपोलॉजी, ओके, ठीक है,
तो अभी वहां नहीं जाते हैं. Okay, so what we have to check here. Okay, so what we have to show that open interval 0 1 is uncountable. ठीक है. So like we cannot count the numbers in between. ठीक है. Okay, तो इसका प्रूफ. ठीक है. ओके, सो ऑन कॉन्ट्ररी सपोज. ठीक है. ऑन कॉन्ट्ररी हम तब लिखते हैं जब हम उसका नेगेशन से प्रूव करना हो या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करना हो. ठीक है. तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव क्या करेंगे हम इसको कि 0 1 हम सपोज कर लेते हैं कि 0 1 इज काउंटेबल, मतलब कि काउंटेबली फाइनाइट. ठीक है. तो इसको काउंटेबली लिखते हैं वैसे इन जनरल. ठीक है. वो तो आपको दिखाने के लिए था. इसको काउंटेबल लिखते हैं, काउंटेबल फाइनाइट को, काउंटेबल इनफाइनाइट को अनकाउंटेबल लिखते हैं. ऑल राइट. सो वी हैव सपोज दैट 0 1 इज काउंटेबल. तो काउंटेबल है तो इसके सेट को हम वी कैन राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स इट हैज. ठीक है. तो से दिस इज द सेट एस. ठीक है. तो काउंटेबल है तो हम इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन. राइट. काउंटेबली फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन दैट सेट एंड द नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर के साथ अगर बाइजेक्शन है तो हम इंडेक्सेस यूज कर सकते हैं. नेचुरल नंबर्स के इंडेक्स ये होते हैं. ठीक है. जो सबस्क्रिप्ट होता है. ठीक है. तो देयर लाइज an एंड सो ऑन. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है. तो वी हैव सपोज दैट दिस सेट S is countable. So according to the definition there is a bijection between that set and the natural number. So we have written down the all the elements which covers our set. ठीक है. ओके. सो 0 से 1 के बीच के एलिमेंट्स हैं तो 0 से 1 के 0.11 0.12 0.13 0.114356 ऐसे करके होंगे कुछ. तो A1 इज लाइक 0.A11 A12 A13 एंड सो ऑन. सिमिलरली A2 A21 A22 A23 सो ऑन. an क्या हो जाएगा हमारा 0.an1 an2 an3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो a1 a2 an इसके एलिमेंट्स हैं. 0 से 1 के बीच में है तो 0 पॉइंट समथिंग होंगे सब. और a11 a11 a12 a13 a14 ये कहां पर लाई करेंगे हमारे सारे 0 से 9 के बीच में. तो ए आई जे कहां से कहां तक होंगे. ठीक है. 0 से 9 के बीच में होंगे. ठीक है. ओके. तो सब अगर हम 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमने ओपन इंटरवल लिया है तो ठीक है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं. मतलब सिमिलरली है सिमिलर ही है जी. ओपन 0 1 और क्लोज मतलब मैं क्या कह रहा हूं. ओपन 0 1 क्लोज 0 ओपन 1 ओपन 0 क्लोज 1 या फिर क्लोज 0 ये सब सिमिलर ही होते हैं. टोपोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट देयर इज अ डिफरेंस. इसको पूरा ओपन सेट बोलते हैं.
ये तो आपको पता ही होगा, ये क्लोज सेट होता है, इनको बोलते हैं क्लोपन सेट। मतलब कि क्लोज प्लस ओपन, मतलब इधर क्लोज है इधर ओपन है, इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो इनको क्लोपन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, बस इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है कि इसमें जीरो ऐड हो गया, इसमें वन ऐड हो गया, इसमें दो एलिमेंट्स ऐड हो गए। ठीक है, तो अगर कोई सेट काउंटेबल है उसमें एक और ऐड कर देंगे तो वो भी काउंटेबल ही रहेगा। तो वो वाली चीजें हटा दो, और वो वाला आपको डाउट भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। हम्म, तो A1 A2 AN ये सारे एलिमेंट्स यहां पर हो जाते हैं। अब आपने तो लिख दिए सारे एलिमेंट्स, पर क्या ये सारी डेसिमल्स पॉइंट्स को या फिर सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको कवर करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नया एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, सो कंसीडर Bn इक्वल्स टू या फिर 5 ले लो, 6 ले लो, नथिंग मैटर्स। ANN नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ऐसे होता है, कुछ बुक्स में ये होता है, मतलब कि ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्या है इसका कि आपको एक ऐसा नंबर बनाना है जो इसमें ना हो। ठीक है, तो ये प्रूफ था, मैथमेटिशियन थे जो जॉर्ज कैंटर। ठीक है, तो उनके नाम पे प्रूफ है, कैंटर्स मेथड। ठीक है, कैंटर्स मेथड बोल सकते हो या फिर कैंटर्स डायगोनलाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है, ओके, so you have to make a different number which is not in this set। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनको टारगेट करते हैं, डायगोनलाइजेशन को, जो डायगोनल वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर ये डिफाइन क्या किया हमने, एक नंबर हमने ऐसे डिफाइन किया है कि अगर डायगोनल पे 5 आ जाता है तो उसको कोई दूसरा नंबर दे दो, 6 दे दो। अगर 5 नहीं आता है तो उसको 5 दे दो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, नॉट इक्वल्स टू 1 भी ले सकते हो। तो मतलब जो है उसको वो नहीं देना है, लेकिन जो नहीं है उसको वो देना है। ठीक है, ओके, तो ANN अगर 5 ले रहे हो आप तो उसको 5 नहीं देना है, वरना वो सेम हो जाएगा, तो इसलिए इसको 6 दिया। ANN if in diagonal there is an element which is not equals to 5, उसकी जगह पर आपको क्या रखना है, 5। ठीक है, तो आपका ये नंबर तैयार हो जाता है 0.B1 B2 B3। ठीक है, तो ये कहीं पे नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि इसके डायगोनल में क्या आएगा, अगर ये कहीं पर भी आता है, सपोज करो यहां पर आ गया A1, सपोज करो ये वाला नंबर है, तो यहां पर वो डिफर कर जाएगा B2 पे, फिर B3 पे डिफर कर जाएगा, B3 B4 पे डिफर कर जाएगा, मतलब A4 से अगर मैच करेंगे उसको, A5 से मैच करेंगे तो B5 पे डिफर कर जाएगा, A6 पे मैच करेंगे तो B6 पे डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो बस वी हैव क्रिएटेड अ नंबर एंड दिस लाइज बिटवीन, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही लेते हैं क्योंकि 9 तक लिए थे हमने, तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज नॉट इन आवर दिस लिस्ट, दिस सेट। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया,
विच, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, जो हमारा सेट था, ये 5 नहीं है, ये एस है। ठीक है, एस मतलब कि A1 A2 A3। ठीक है, आप समझ गए ना डिफर कहां पे करेगा। अब अगर आप इसको पहले से कंपेयर करोगे, ए वन से कंपेयर करोगे तो A11 पे डिफर कर जाएगा। ठीक है, A2 से करोगे तो B2 पे कर जाएगा, A3 से करोगे तो यहाँ पे कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप इससे समझ जाओगे। और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, डायगोनल पे आप कुछ भी ले रहे हो तो उसको वो नहीं देना है, बस मतलब डिफरेंट नंबर चाहिए हमें। ठीक है, ओके, सो दिस shows that, so this is the contradiction, this is contradict, या फिर this contradicts our assumptions। ठीक है, तो this implies that 0 1 is uncountable। ठीक है, तो 0 1 हमारा अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, बहुत बेसिक सा प्रोसेस है लेकिन पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सिमिलरली एन क्रॉस एन के लिए जो हमने किया, ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में सीखा था ये, उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है इसको, तो मेरे को सब ध्यान आ गया है ये सब पढ़ के। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि डायगोनलाइजेशन प्रोसेस बोलते क्यों है इसको, आपको ये पता होना चाहिए। तो कि अगर आपको कोई, आप किसी को समझा रहे हो और आपको बोले कि ये डायगोनल थोड़ी होता है, डायगोनल तो ये होता है, मतलब 1 1 1 2 2 3 3 4 4 डायगोनल तो ये होता है, वो प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है, आपको एरे से लेके चलना है। 1 क्रॉस 1 एरे, 2 क्रॉस 2 एरे, 3 क्रॉस 3 एरे, 4 क्रॉस 4 एरे। तो यू हैव टू कवर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, दिस इज द डायगोनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ओके, क्यू क्रॉस क्यू, सॉरी, क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू, जेड क्रॉस जेड, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं Q2। ठीक है, और इसको जेड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो सिमिलरली Qn, मतलब n कॉपीज ऑफ Q। ठीक है, n टाइम्स। ठीक है, सिमिलर है प्रोसेस, सिमिलर है। इंटीजर्स का तो आपको पता ही लग गया होगा, इंटीजर्स में क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर्स 0 और ये निगेटिव, और निगेटिव मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो ये है, तो ये भी हो जाएगा, उसमें एक एलिमेंट ऐड करना है तो ये भी हो जाएगा। क्यू क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस क्यू को आप किस तरीके से देख सकते हो, विजुअलाइजेशन बता रहा हूं बस आपको कि क्यू को आप किस तरीके से देख सकते। क्यू क्या होता है, हमारा सेट ऑफ पी बाई क्यूज, वेयर पी एंड क्यू लाइज आर फ्रॉम जेड एंड क्यू इज नॉन जीरो। ठीक है, ओके, और अगर आप इसको क्यू प्लस लिखो, पॉजिटिव, ठीक है, उसको छोड़ो, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो, एज अ टू टपल आप इसको देख सकते हो, P कोमा Q, एंड P Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉन जीरो। टपल आ गया, Z से बिलोंग कर रहा है,
जेड क्रॉस जेड, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस हम n देख चुके हैं, जेड क्रॉस जेड हो जाएगा, जेड क्रॉस जेड से क्यू हो जाएगा, क्यू से क्यू क्रॉस क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू क्रॉस क्यू हो जाता है, क्यू क्रॉस क्यू हो गया, क्यू क्रॉस क्यू, ये एक सेट हो गया, क्रॉस क्यू हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, ये एन क्रॉस एन डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं इसके थ्रू, डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। उसको विजुलाइज आपको बता दिया, और फॉर्मूला आपको चेक करना है, 1 1 है, इफ इट इज 1 1 ऑन 2, ओके ओके। देयर इज वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थ्योरम, कैंटर्स थ्योरम। कैंटर्स थ्योरम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर इज नो surjection between a set and its power set, ठीक है। देयर इज नो surjection between a set and its power set, तो मतलब कोई फंक्शन है एस टू पी ऑफ एस पावर सेट, तो ये कहता है कि फाई हमारा जो है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके, थैंक यू।